हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ शेख अशन। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और उसके साथ साथ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के काइंड्स कौन कौन से हैं। ओके, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम काइंड्स देखेंगे, प्लस कंसेप्ट उसकी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की देखेंगे आज इन डिटेल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक स्टेट जो होता है इंटरनेशनली, उसे सर्टन राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। ओके, तो वो सेम कॉइन के दो हिस्से होते हैं। स्टेट को जैसे ड्यूटी है वैसे ही उसको राइट्स भी है। तो वन स्टेट के राइट्स अदर स्टेट के ड्यूटी होते हैं। वेन एवर ड्यूटी स्टैब्लिश बाय इंटरनेशनल लॉ, लॉ इज ब्रीच्ड और वायलेटेड, अगर ये लॉ वायलेट होता है और एक्ट और ओमिशन होता है स्टेट के द्वारा, तो उसे रिस्पॉन्सिबल किया जाता है अदर स्टेट के द्वारा या इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। जो लॉज डिसाइडेड है इंटरनेशनल लॉ में, अगर उसका ब्रीच होता है, हर स्टेट को प्रोटेक्ट करना होता है राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ एलियंस। एलियंस यानी फॉरेनर्स। ओके, तो एज पर इंटरनेशनल लॉ। और अगर स्टेट से कोई डैमेज हो जाता है, किसको? एलियंस को, तो स्टेट को क्या करना पड़ेगा? उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक कंपनसेशन मेनली इन पेक्यूनरी फॉर्म होता है। ओके, सो इंट्रोडक्शन है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसके बाद हम देखते हैं मीनिंग। तो ये मीनिंग है इसका मेरे तरफ से दोस्तों आपके लिए। ये मीनिंग है, अगर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ड्यूटी है जो हर स्टेट पे पुट की है किसने? इंटरनेशनल लॉ ने। वो ड्यूटी क्या है? प्रोटेक्ट करना एलियंस को और उनके राइट्स को। इन केस अगर फेलियर होता है या डैमेज हैपन होता है तो डैमेज, ओके, अगर डैमेज हैपन होता है तो फिर स्टेट को क्या देना पड़ता है? उन्हें कंपनसेशन। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काइंड्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट इसमें आता है ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही क्या कह सकते हैं? ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, और दूसरी है विकैरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाय द एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो एक है ओरिजिनल और एक है विकैरियस और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मेनली ये टू काइंड्स है। तो हम इंडिविजुअल में देखते हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल में एक सब पॉइंट देखते हैं उसका। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी मतलब यानी एक्ट ऑफ रॉन्ग कमिटेड, मतलब डेलिक्वेंसी, एक्ट ऑफ रॉन्ग। ओके, डेलिक्वेंसी यानी क्या? एक्ट ऑफ रॉन्ग। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट से कोई ऐसा एक्ट होता है कॉन्ट्री टू द इंटरनेशनल लॉ है, और कोई ऐसा एक्ट होता है जो कि रॉन्ग एक्ट है, अगर स्टेट ऐसा एक्ट कोई कमिट करता है तो स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। स्टेट क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा उस एक्ट या ओमिशन के लिए। अगर ये एक्ट होता है एलियंस के साथ अदर स्टेट के, तो स्टेट लायबल होगा रेमेडी एज अ कंपनसेशन देने के लिए। स्टेट पे चार्जेस फॉर्म होंगे उसके इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी के। तो इसमें केस लॉ है, हम वो देखते हैं। इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस केस लॉज, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस मेक्सिको, 1926 का केस लॉ है। तो इसके अंदर क्या होता है? एक इंसिडेंट होता है कि जो मेयर होते हैं मेक्सिको के, क्या होते हैं? मेयर। मेक्सिको के मेयर जो होते हैं उनके आर्मी को एक ऑर्डर देते हैं कि डिस्पेंस किया जाए किनको? अमेरिकन सिटीजन्स को, ताकि राइट्स ना हो वहां पर। बट आर्मी क्या करती है? कॉन्ट्री टू द ऑर्डर ऑफ मेयर, कॉन्ट्री टू द ऑर्डर ऑफ मेयर, आर्मी क्या करती है? आर्मी फायर कर देती है। किस पर? नॉर्मल अमेरिकन सिविलियंस पर। उस वजह से क्या होता है? 3 अमेरिकन सिविलियंस जो होते हैं वो मारे जाते हैं। दे वर किल्ड 3 अमेरिकन सिविलियंस। तो इसके लिए, क्योंकि आर्मी ने जो है वो विदाउट ऑर्डर्स के फायर किया अमेरिकन सिविलियंस पे, तो अमेरिका इम्प्यूटेड अगेंस्ट मेक्सिकन गवर्नमेंट, और आर्मी को, अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी में आए। ओके, और फिर बाद में मेक्सिको को पे करना पड़ता है। किसको? वो कंपनसेशन जो लोग मारे गए उनके फैमिलीज को। ओके, सो दिस इज द केस लॉ ऑफ इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ इंजरी टू द एलियंस। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ के अंदर एलियंस जो है वो प्रोटेक्टेड किए जाने चाहिए हर स्टेट के द्वारा। बट सेम टाइम पर एलियंस जो है उनको भी वेल बिहेव करना चाहिए, या उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए म्यूनसिपल लॉ की। जिस स्टेट में वो है, जो भी काम के लिए आए हैं, टूरिज्म के लिए आए हैं फॉर एग्जाम्पल वो लोग आए हैं मेडिकल, किसी मेडिकल टूरिज्म के लिए फॉर एग्जांपल, तो स्टेट को करनी चाहिए हर एलियन को प्रोटेक्ट। तो उसके अंदर ये देखते हैं हम कि फर्स्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अगर एक्ट ऑफ इंडिविजुअल से अगर डैमेज हो जाए। किसको? एलियंस को। अगर एक्ट ऑफ इंडिविजुअल से एलियंस को डैमेज हो जाए तो स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखते हैं। अगर इंडिविजुअल एक्ट ऑफ इंडिविजुअल से डैमेज हो जाए तो इंडिविजुअल जो है उन पर चार्ज लगेंगे, जो लॉ होगा स्टेट का उसके तहत। किसके तहत? जो लॉ होगा स्टेट का उसके तहत इंडिविजुअल पे चार्जेस लगेंगे
और जो अप्रोप्रिएट कंपनसेशन होगा वो अवॉर्ड किया जाएगा किसको, एलियन को, किसके द्वारा, जो कोर्ट है, म्यूनिसिपल कोर्ट है। अगर एलियन को लगता है कि ये जो कंपनसेशन उसे मिला है वो कंपनसेशन इनफ नहीं है, तो वो एलियन फिर अपने कंट्री में जाकर वापस से अप्रोच कर सकता है उसके कंट्री के जो पॉलिटिकल होते हैं डिप्लोमेट्स उनको, या कोर्ट को वहाँ के, ठीक है। तो ये इन केस ऑफ डैमेज डन टू एलियन बाय इंडिविजुअल, ठीक है, बाय इंडिविजुअल। ओके, अब हम देखते हैं मॉब वायलेंस। इन केस डैमेज डन टू द एलियन बाय द मॉब वायलेंस, तब स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो स्टेट की इन दैट केस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोटेक्ट करना एलियंस को मॉब के उससे। बट अगर स्टेट प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कब, जब स्टेट बताता है कि स्टेट की कब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, इन केस जब स्टेट ने बताया कि उसने ड्यू डिलीजेंस लिया हो, ड्यू केयर ली हो, बट उसके बाद भी हुआ है, आगे जो हुआ है वो एलियन या फॉरेनर की मिस्टेक की वजह से हुआ है, उसकी गलती की वजह से हुआ है, तब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनी। ओके, थर्ड हम देखते हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस और बाय द एक्ट ऑफ इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट्स यानी रेबल्स कह सकते हैं हम, जो आर्म ग्रुप्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ आर्म ग्रुप्स होते हैं, वो आर्म ग्रुप्स जो होते हैं वो हथियार उठा लेते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो जंगलों में रहते हैं, नक्सलवादी भी कह सकते हैं हम इसे। अगर उनके द्वारा डैमेज हो तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट की क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करना सारे फॉरेनर्स को। ओके दोस्तों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्लो डॉक्ट्रिन इज अ वेरी फेमस डॉक्ट्रिन। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो कार्लो डॉक्ट्रिन के हिसाब से स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इन टाइम ऑफ सिविल वॉर any damage if happens to the aliens. Okay, if any damage happens to the aliens at the time of civil war, state is not responsible. Okay, state is not responsible. तो ये क्या कहती है, ये कार्लो डॉक्ट्रिन कहती है। तो इसके बाद हम देखते हैं बाय द एक्ट ऑफ स्टेट, मतलब फिर ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तक हमने कौन सी देखी थी, विकैरियस और इफ इंडिविजुअल के द्वारा होता है कोई हार्म तो वो देखी थी हम। अब हम अगर स्टेट के द्वारा होता है तो तब क्या होता है, तो वो देखते हैं। जब स्टेट के द्वारा हार्म होता है किसी सिटीजन को, तो स्टेट उसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ता है कंपनसेशन उस सिटीजन को, अप्रोप्रिएट कंपनसेशन, ठीक है। वो स्टेट की ऑर्गन हो सकती है, स्टेट हिमसेल्फ हो सकता है, हेड हो सकता है स्टेट का, या कोई उसकी प्रिंसिपल ऑर्गन होती है। तो उसके अंदर में एक सब पॉइंट देखते हैं, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, या फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ सकते हैं पुलिस है या आर्मी है। इनमें से किसी के भी एक्ट के वजह से अगर एलियन को या फॉरेनर को किसी भी तरह का हार्म होता है तो स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी और स्टेट को कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा उन एलियन को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रीटी। तो इसमें क्या होगा, अगर स्टेट ब्रीच ऑफ ट्रीटी करता है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका और इंडिया के बीच में कोई ट्रीटी है और अमेरिका वो ट्रीटी ब्रीच करती है, तो फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो ट्रीटी के अंदर दिए गए हैं और जो कंपनसेशन उस ट्रीटी के अंदर है ब्रीच करने के बाद, वो कंपनसेशन अमेरिका को पे करना होगा, किसको, इंडिया को, ठीक है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते हैं फिर इन केस ऑफ एक्सप्रोप्राइशन। एक्सप्रोप्राइशन मतलब क्या, जब्त करना, ठीक है। जब्त करना, क्या करना, जब्त करना, या मतलब उसका पोजीशन अपने पास ले लेना। तो स्टेट अगर करता है, जब्त करता है, क्या जब्त करता है, फॉरेन प्रॉपर्टी, तो इन दैट केस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब जब्त की हुई प्रॉपर्टी है उसके लिए राइट कंपनसेशन दे, किसको, फॉरेनर्स, ठीक है। इसके बाद और एक दो है इसमें फ्रेंड्स, वो है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एमएनसीज। एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, तो स्टेट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो फॉर एग्जांपल बहुत सारी एमएनसीज कंपनी होती है जो हमारे कंट्री में नहीं, बाहर के कंट्री में भी जाकर बिजनेस करती है। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप है, वो इंडिया में भी और बाहर भी बिजनेस करती है। अगर वो बाहर उनके बिजनेस करने से किसी फॉरेनर को अगर होता है, लॉस होता है, तो कंपनी विल बी हेल्ड लायबल और उनको देना पड़ेगा कंपनसेशन, वहाँ के जो भी लोग उनको नुकसान हुआ। ये एक इसका केस था भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी का, भोपाल गैस लीक डिजास्टर वर्सेस यूनियन ऑफ कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था वो केस। तो उस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने उस कंपनी को कहा था कि वो जो है कंपनी, वो 470 मिलियन जो है डॉलर्स वो क्लेम में मिले थे इंडिया के लोगों को, भोपाल के, ठीक है, उस एरिया के लोगों को, कितने, 470 मिलियन। उस कंपनी पे फाइन लगाया था, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया था।
ठीक है, 470 मिलियन। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। तो चलिए एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं। ओके, देखिए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने काइंड्स की होती है? टू काइंड्स की। एक ओरिजिनल होती है बाय द एक्ट ऑफ स्टेट और इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स और एनी ऑर्गन ऑफ स्टेट, और एक होती है इंडिविजुअल और विकैरियस, जो मतलब स्टेट ने डायरेक्ट नहीं की है बट स्टेट के जो सर्वेंट है, क्या स्टेट के जो सब्जेक्ट है उसने की है। इंडिविजुअल ने, स्टेट के सिटीजन ने, विकैरियस। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सा आएगा? इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनल में पार्ट आएगा, इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी। ओके, फिर उसके बाद आएगा केस लॉ, इसमें मैक्सिको का बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद में स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा इंडिविजुअल में, विकैरियस। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस इंजरी टू द एलियंस, तो इसमें कौन कौन सा आएगा? अगर इंडिविजुअल के द्वारा होती है तो क्या कंपनसेशन कैसे मिलता है, क्या क्या प्रोसीजर होती है? अगर मॉब वायलेंस के द्वारा हो तो क्या होता है? अगर इंसर्जेंट या रेबल ग्रुप्स के द्वारा हो तो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की, कार्गो डॉक्ट्रिन क्या है? और स्टेट की ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गन्स के द्वारा हो तो क्या होता है। फिर उसके बाद ब्रीच ऑफ ट्रीटी हो तो क्या होता है। उसके बाद एक्सप्रोप्रिएशन जब्त करे स्टेट अगर फॉरेन प्रॉपर्टी तो क्या होता है। उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि स्टेट के पास, हर स्टेट के पास राइट है, वैसे ही हर स्टेट के पास ड्यूटीज है, और एवरी स्टेट हैज अ ड्यूटी कि उसको प्रोटेक्ट करना होता है। किसको? एलियंस को। ओके, एलियंस को, स्टेट को प्रोटेक्ट करना होता है, ये हर स्टेट की क्या होती है? ड्यूटी होती है। सो दे मस्ट प्रोटेक्ट देम। और एलियंस को भी क्या करना चाहिए? एलियंस को भी स्टेट के जो लॉज है, म्यूनसिपल लॉज, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल।